कहने से पहले ही लोग आपको समझ जाते हैं कि आप क्या करना चाह रहे हो, मीन्स कैसी आपकी बॉडी लैंग्वेज है। अगर कॉन्फिडेंस भी चाहिए तो कॉन्फिडेंस क्या होता है, मैं जैसे ऐसे खड़ा हूं तो अभी आपको कुछ लग रहा होगा, चलिए मैं नहीं बोल रहा हूं फिर भी आपको समझ रहे होंगे आप, पर मैं यही अगर ऐसे खड़ा रहूं और फिर मैं बोलूं कि नहीं आपको बहुत बढ़िया काम करना चाहिए तो कैसा लगेगा। आज हम लोग वही समझने वाले कि कॉन्फिडेंस पोज क्या होता है, बॉडी लैंग्वेज क्या होती है। कोर्स में तो आपने सीखा ही है कि 738 और 55 का फार्मूला रहता है। 7% ही वर्ड्स हैं, 38% हमारी टोनालिटी कितनी ऊपर नीचे हो रही है। जैसे देखिए कितनी ऊपर नीचे हो रही है, तो ये क्या होगा, ये अनकॉन्शियसली हो गया है, ये मैं जान के नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको जैसे बताता हूं तो वैसे ही बॉडी हमारी रिएक्ट कर रही है, उस हिसाब से रिएक्ट कर रही, तो हम वही समझने वाले हैं। और साइंस भी यही कहता है कि जैसे आपकी बॉडी लैंग्वेज होगी वैसा आपका थॉट आएगा, जैसा ही थॉट आएगा वैसा बिहेवियर आएगा, वैसा ही सामने वाला आपको समझेगा। तो कुछ लोग बिना बोले भी बहुत कुछ कह देते हैं, कुछ लोग बोल बोल करके भी नहीं कह पाते, क्योंकि इसका रोल कितना है, 7% ही है। 38 और 55% बॉडी लैंग्वेज का है। आप किस मुद्रा में हो डिपेंड वो करेगा। तो 3 फॉर्मेट में समझेंगे। वाई, ये क्यों जरूरी है, ये जरूरी इसलिए है कि आपको लोगों को, सामने वाले को पता लगता है कि इसको मैं बोलूंगा ये कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। अगर आप खड़े ही सही तरीके से नहीं है ना तो पता ही नहीं लग पाएगा कि आप क्या कर पाओगे। तो एनर्जी पता लगती है, आपका माइंड सेट पता लगता है, और आपको ये भी पता लगता है कि हाँ इसको मैं कुछ काम दे सकता हूं कि नहीं दे सकता हूं। मैं देखता हूं मेरे पास बंदे आते हैं इंटरव्यू के लिए, तो कुछ लोग बड़े नर्वस से होते हैं। तो नर्वस अगर हैं तो वो बोल थोड़ी रहे कि मैं नर्वस हूं, उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि वो नर्वस हैं। तो यही हम लोग सीखने वाले हैं। अब ये करेंगे क्या, क्या क्या करना पड़ेगा और कैसे करेंगे, दोनों तीनों चीजें समझेंगे। अब मैं अभी ऐसे खड़ा हूं तो खड़े होने का पोज क्या होता है, ये क्या है, मैं बता रहा हूं, मैं सुन रहा हूं तो ये होना चाहिए, लेकिन अगर मैं कुछ कह रहा हूं तो मेरे हैंड भी आगे पीछे होने चाहिए। बॉडी जो मैं बोल रहा हूं वो उसको रिएक्ट करना चाहिए। अगर मैं बोलूं छोटी चीज कितना इंपैक्ट ला सकती है, तो मैंने क्या किया, मैंने बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया। तो सबसे बड़ी बात कि जब भी आप खड़े हैं बैठे हैं तो क्या होगा, अगर खड़े हैं तो जितना भी है ये ऐसे भी नहीं होना है, ये ऐसे भी नहीं होना है, आपको क्या करना है, जितना जो भी आपका है, मतलब दोनों पाँव में आपका वजन होना चाहिए। ये आपका शोल्डर जो है, कंधे जो है ना, कंधे ना आगे होने चाहिए ना पीछे होने चाहिए। चिन आपकी अपने हिसाब से होनी चाहिए। हाथ जो है वो धीरे धीरे आएगा। पहले मेरे हाथ बहुत ज्यादा चलते थे। अगर मैं बता रहा हूं कि आप जो थे, आप जो हैं, अगर ये आप सीखेंगे तो आप वही नहीं रह जाएंगे। तो क्या है, ये पास्ट है, ये प्रेजेंट है और ये फ्यूचर है। तो ये सारी चीजें आपको कॉन्फिडेंस वाले में, उसमें और कम्युनिकेशन में बेसिकली ज्यादा पता लगेगी। प्लस जैसे सपोज आप कहीं जा रहे हो, जाने के बाद आपको नर्वस फील हो रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको कॉन्फिडेंस कैसे आता है, जैसे सपोज आप सांस ले रहे हो, अब देखो कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा, शब्द जो हैं अपने आप भरे हुए आएंगे। वो चीजें आपको सीखनी है। स्माइल रहनी चाहिए चेहरे पे, चिन आपकी अपने हिसाब से होनी चाहिए। तो ये चीजें हम सीखेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो क्या होगा, बोलेंगे पहले नहीं बोलेंगे बाद में, लेकिन बहुत कुछ लोग समझ जाएंगे। जैसे आप, मैं कुछ लोगों को चलते हुए देखता हूं, तो चलते हुए भी ऐसे ऐसे चलते, ऐसे ऐसे चलने से थोड़ी होगा। आपको चलना है तो एकदम वैसे वैसे चलना है। स्टेज की अगर मैं बात करूं तो स्टेज में क्या होता है, जैसे सपोज मैं पीछे हूं, अब पीछे से मैं इधर आ गया तो मैं विजुअलाइज कर लेता हूं, या आपको विजुअलाइज कर लेना है। कैसे कि अब मेरे को, मैं आगे आया तो कितने आया और कितना मेरे को पीछे जाना है। मैं बोल कुछ रहा हूं लेकिन दिमाग में क्या चल रहा है कि मेरे को कितना आगे आना है, कितना पीछे आना है। पीछे आने के लिए आप ऐसे करोगे तो बंदा भाग जाएगा, निगेटिव इंप्रेशन जाएगा। अगर आपको बोर्ड में लिखना है तो बोर्ड में लिखना है तो कैसे, ऐसे करके नहीं लिखना है, ऐसे करके लिखेंगे तो क्या होगा, इंप्रेशन नहीं आएगा। लिखना है तो ऐसे करके लिखना है, ऐसे करके लिखना है, मतलब ये सीधा होना चाहिए और ये ऐसे होना चाहिए। मतलब कुल मिला के देखो, आई टू आई जो कांटेक्ट है, जो आपका बॉडी लैंग्वेज है, बहुत कुछ कह देता है, क्योंकि 55% का रोल है। ये चीजें आपको सीखनी चाहिए। और गॉड ब्लेस यू, आपने कोर्स में सीखा है, इसको इंप्लीमेंट करिए, क्योंकि इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला, एक्शन नहीं लेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि
चाहिए सबको पता है, लेकिन करना कोई नहीं चाहता। पर आपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, पैसे लगाए हैं, उनसे आपको बहुत सारी वैल्यू मिलने वाली है। चलिए कुछ और अगर कोर्सेज आएंगे, आपने ऐप डाउनलोड कर लिया होगा, अगर ऐप डाउनलोड नहीं किया है ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें सारी की सारी जानकारी। उसके अलावा जो हमारा यूट्यूब है, यूट्यूब को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, उसमें भी कई सारे वीडियोज़ आते रहते हैं। मिलते हैं फिर बाद में।